हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के मॉडल पेपर सेकंड जो हिंदी का है। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर करें जिससे कि इस वीडियो को फ़ायदा आपके सभी दोस्त जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मिल सके। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लंबोदर उदाहरण है किसका। लंबोदर किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए बहुब्रीहि का, द्वंद्व समास का, सी द्विगु समास का या कर्मधारय का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लंबोदर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। लंबोदर में कौन सा समास है तो यह बहुब्रीहि समास है। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होता है तो माता और पिता, दिन रात, ये सभी जो है यह बहुब्रीहि द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्विगु समास में हो जाएगा हमारा दोपहर इत्यादि। कर्मधारय समास में चरण, कमल, मुखचंद्र, ये सभी कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला किसे कहते हैं। समूह शब्द को कहते हैं या वर्णों के संकलन को कहते हैं या शब्द गणना को कहते हैं या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या है जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थायी भाव है। वीर रस का अस्थायी भाव है या हास्य का है या अद्भुत का है या रौद्र का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अद्भुत रस का। विस्मय या आश्चर्य यह अद्भुत रस का अस्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 4, मालती माधव के रचनाकार कौन है। भारवी जी हैं, कालिदास जी हैं, श्री हर्ष जी हैं या भवभूति जी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारवी। मालती माधव के रचनाकार भारवी हैं। 5, हिंदी काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी को, ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, ऑप्शन सी, बालकृष्ण शर्मा जी को या फिर ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या है। ए, साइकिल की चैन की बांसुरी बनाना, बी, मौज करना, सी, फुर्सत में बंसी बजाना, डी, बेरोजगार होना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौज करना। चैन की बंसी बजाना का अर्थ है मौज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रीतिकाल का समय क्या है। ऑप्शन ए, 1050 से 1375 तक, 1700 से 1900 तक, 1373 से 1700 तक या फिर इनमें से कोई नहीं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक रीतिकाल का समय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जोड़ा जाता है। किस कवि को रत्नाकर कहकर भी संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए, हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी, जगन्नाथ, ऑप्शन सी, बद्रीनारायण, ऑप्शन डी, भिखारी दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्नाकर। जगन्नाथ जी को रत्नाकर कहकर भी संबोधित किया जाता है। बद्रीनारायण जी को प्रेमघन भी कहा जाता है और हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु के नाम से भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रंग में भंग नामक काव्य कृति किस रचयिता की है। रंग में भंग किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन ए, भिखारी दास, ऑप्शन बी, मलुकदास, ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त की। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। भिखारी दास की रचना कौन सी है तो इनकी एक प्रमुख रचना है अमरकोश। मल्लुकदास की प्रमुख रचना ज्ञान बोध है और तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं रामलला, नेहचू, गीतावली और भी अन्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मुझसे बोला नहीं जाता। मुझसे बोला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाववाच्य। मुझसे बोला नहीं जाता में भाववाच्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, महाकवि कालिदास की अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे? ए उपमा के लिए, रूपक के लिए, उत्प्रेक्षा के लिए या फिर श्लेष के लिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपमा के लिए। महाकवि कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 12, ढूंढारी क्या है? एक बोली का नाम है, एक कवियत्री का नाम है, संस्कृत संधियों का एक सूत्र है या फिर पठन से संबंधित एक विकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ढूंढारी एक बोली का नाम है जो राजस्थान के ढूंढारी क्षेत्र में बोला जाता है। यह इंडो आर्य भाषा है। ढूंढारी क्या है? तो यह एक बोली है जो कहाँ? राजस्थान के ढूंढारी में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी में है, चतुर्युग में है, नीलोत्पलम में है या फिर माता पिता में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलोत्पलम। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी बहुब्रीहि समास है। चतुर्युग्म यह द्वंद्व समास, द्विगु समास है और माता व पिता यह द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मेवाती किस भाषा की बोली है? मेवाती किस भाषा की बोली है? यह पूर्वी भाषा की बोली है या राजस्थानी हिंदी है या बिहारी हिंदी है या पहाड़ी हिंदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थानी हिंदी। मेवाती राजस्थानी हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी है या भारत दुर्दशा है या रणधीर प्रेम मोहिनी है या कलि कौतुकम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रणधीर प्रेम मोहिनी। यह रचना किसकी है? तो यह रचना लाला श्रीनिवास दास जी की है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित है। अंधेर नगरी यह भी हरिश्चंद्र जी की ही एक रचना है और कलि कौतुकम यह रचना प्रताप नारायण मिश्र जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सर्वसम्मति से हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया गया है? सर्वसम्मति से हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया गया है? सबरपा को, देवसेन को, कबीर को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरहप्पा को। सर्वसम्मति से हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1948 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1952 को या फिर 14 सितंबर 1953 को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 को देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? झ है, ठ है, ज है अथवा क और त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज। जो है सघोष अल्प प्राण ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? उत्तर अपभ्रंश को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया था या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था या रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था या रामविलास शर्मा जी ने दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तुम और मैं एक, यह किस तरह की कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये प्रगतिवादी कविता है या छायावादी है, रहस्यवादी है या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रहस्यवादी। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित तुम और मैं कविता एक रहस्यवादी कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बाल मुकुंद गुप्त के सर्वाधिक प्रसिद्धि का मूलाधार क्या है? वह कौन सी रचना है जिसके कारण बाल मुकुंद जी को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है? बंगवासी है या भारत मित्र है या जोगिडो का संग्रह है या शिव शंभू का चिट्ठा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिव शंभू का चिट्ठा। शिव शंभू के चिट्ठे से उनको बहुत सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? किन्हें छंद शास्त्र का प्रणेता माना जाता है?
ए पतंजलि को, बी पिंगल को, सी पाणिनि को, डी मनु को। इसका राइट आंसर हो जाएगा छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, मेरे भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होय। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में कौन सा रस है? ए भक्ति रस, बी श्रृंगार रस, सी अद्भुत रस, डी वीर रस। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भक्ति रस। उपरोक्त पंक्ति में भक्ति रस है। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चन सिंह द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? ए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, बी हिंदी साहित्य का इतिहास, सी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, डी हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास, दूसरा इतिहास। इसका राइट आंसर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसके रचयिता कौन है? तो यह इसके रचयिता बच्चन सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नागरी प्रचारिणी सभा के प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? ए 16 खंड में, बी 15 खंड में, सी 20 खंड में, डी 18 खंड में। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 16 खंडों में। नागरी प्रचारिणी सभा के से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्बकाचार्य निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? ऑप्शन ए सलेमाबाद में, ऑप्शन बी ब्रजलोक में, ऑप्शन सी नागला में, ऑप्शन डी भरतपुर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सलेमाबाद में। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी सलेमाबाद में है। 27, निम्बार्क संप्रदाय का कवि नहीं है? श्री भट्ट जी हैं, हरिव्यास देव हैं, या परशुराम देव, या ध्रुव दास जी हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ध्रुव दास जी निम्बार्क संप्रदाय के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है? इनमें से कौन है जिन्हें कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है? सुदर्शन जी को माना जाता है, हित हरिवंशी जी को माना जाता है, या रूप रसिक देव को माना जाता है, या निम्बकाचार्य को माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हित हरिवंशी जी को कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित आचार्यों का जन्म मिलान कीजिए। वल्लभाचार्य जी का जन्म कब हुआ था? तो वल्लभाचार्य जी का जन्म 1479 ईस्वी में हुआ था। हित हरिवंशी का जन्म 1502 ईस्वी में हुआ था। कृष्ण चैतन्य जी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था और स्वामी हरिदास जी का जन्म 1480 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से देखने पे हमारा राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले। उक्त पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है? ए बालकृष्ण शर्मा की है, बी गोपाल सिंह नेपाली की है, डी भगवती चरण वर्मा जी की है, या डी दुष्यंत कुमार की है। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, यह पंक्ति भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा कवि प्रेम और मस्ती काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं? सियाराम शरण गुप्त, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा, या हरिवंश राय बच्चन। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त प्रेम और मस्ती काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह कौन सा है? ए प्रभात फेरी है, या बी प्रवासी के गीत हैं, या पलाशवन है, या सूल फूल है। इसका 32 का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रवासी के गीत। यह नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 33, मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति किस कवि की रचनाओं में मिलती है? दिनकर जी के, मैथिली शरण गुप्त की, या रामेश्वर शुक्ल अंचल की, या शिव रत्न शुक्ल की। इसका राइट आंसर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। अंचल जी की कविताओं में मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, प्रगतिशील लेखक संघ
की स्थापना लंदन में किसने किए थे? किनके प्रयोग से हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयोग से हुआ था? ए प्रेमचंद्र के द्वारा, या मुल्क राज आनंद व शहजाद शहीद के द्वारा, या निर्मल वर्मा के द्वारा, या नागार्जुन के द्वारा? क्वेश्चन 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुल्क राज आनंद व शहजाद जहीर के द्वारा। इनके द्वारा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, घुन खाए सहतीरों पर 12 खरी विधाता बाँचे, उक्त पंक्ति किस कवि की है? नागार्जुन जी की है, चंद्रकांता देवताले का है, या केदारनाथ सिंह का है, या भवानी प्रसाद मिश्र का है? 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागार्जुन जी का। घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता जांचे, यह पंक्ति नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? अवध में हुआ था, दरभंगा में हुआ था, महिषादल में हुआ था, या उन्नाव में हुआ था? 36 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दरभंगा में। नागार्जुन का जन्म दरभंगा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है? प्रभाकर माचवे जी, नेमीचंद जैन नहीं है, या फिर भारत भूषण अग्रवाल, या रामधारी सिंह दिनकर? इसका 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। ये तार सप्तक के कवि नहीं है, ये तार सप्तक के कवियों में शामिल नहीं है रामधारी सिंह दिनकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भवानी प्रसाद मिश्र किस कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ है? भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ है? ए तार सप्तक में, बी दूसरा सप्तक में, सी तीसरा सप्तक में, डी चौथा सप्तक में? 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा सप्तक में। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन दूसरे सप्तक में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, कबीर की परचई के अनुसार कबीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? संवत 1575 में, संवत 1596 विक्रम में, संवत 1455 में, या फिर संवत 1585 में? 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संवत 1575 में। कबीर की परचई के अनुसार कबीर की मृत्यु 1575 विक्रम संवत में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, नाभादास ने दसधा भक्ति का आगार किसे बताया है? रामानंद जी को बताया है, या कबीर को बताया है, या तुलसी जी को बताया है, या सूरदास जी को बताया है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामानंद को। नाभादास ने दसधा भक्ति का आगार रामानंद को बताया है। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिला में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। कबीर के संबंध में यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, राम कुमार वर्मा का है, या फिर डॉक्टर धर्मवीर भारती का है? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कबीरदास के संबंध में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्वेश्चन नंबर 42, बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था, बालकृष्ण भट्ट ने किया था, राजा शिव प्रसाद जी ने किया था, या फिर राजा राम मोहन राय ने किया था? 42 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा शिव प्रसाद सितारे इन्होंने बनारस अखबार का प्रकाशन किया था। क्वेश्चन नंबर 43, भारत मित्र का प्रकाशन होता है बनारस से, कानपुर से, इलाहाबाद से, या कलकत्ता से? भारत मित्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता से। भारत मित्र का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कविवचन सुधा पत्र के संपादक थे। कविवचन सुधा पत्र के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, दयानंद सरस्वती जी, सुकुमार सेन? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कविवचन सुधा पत्रिका का संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द्विवेदी युग की पत्रिका है। द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी है? देवनागर है, अभ्युदय है, कर्मयोगी है, या उपरोक्त सभी?
इसका राइट आंसर है 45 का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। द्विवेदी युग की पत्रिका देवनागर भी है, अभ्युदय भी है और कर्मयोगी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना प्रकाशित होती थी, सुधा में होती थी या फिर इंदु में होती थी या प्रभा में होती थी या प्रताप में होती थी? तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? रामदरस मिश्र को या गोविंद चातक को या काशीनाथ सिंह को या मंजूर भागवत को? 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काशीनाथ मिश्र को 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। रामदरस मिश्र जी को यह पुरस्कार 2015 में मिला था और गोविंद चातक को यह पुरस्कार 2008 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। भारत भारती पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा, बी साहित्य अकादमी द्वारा, सी ज्ञानपीठ द्वारा, डी बिरला फाउंडेशन के द्वारा। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के द्वारा। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के द्वारा भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, बी साहित्य अकादमी के द्वारा, ज्ञानपीठ के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 49 का राइट आंसर होगा सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, नागरी लिपि कैसी लिपि है? वर्णनात्मक लिपि है, अक्षरात्मक लिपि है, व्यंजनात्मक लिपि है या चित्रात्मक लिपि है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्षरात्मक लिपि। नागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? ए हिंदवी, बी हिंदुस्तानी, सी सिंधी, डी उर्दू। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है पश्चिमोत्तर शौरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या फिर मागधी अपभ्रंश। 52 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए पश्चिमोत्तर शौरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से हरियाणवी या बांगरू बोली का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए बांग्ला, बी पंजाबी, सी मराठी, डी गुजराती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मराठी। मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, शतम भाषा समूह में कौन से वर्ग है? शतम भाषा समूह में कौन से वर्ग है? ए भारोपीय, बी एशिया, सी ईरानी भारतीय, डी नेपाली। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईरानी भारतीय। शतम भाषा समूह वर्ग में ईरानी भारतीय है। क्वेश्चन नंबर 55, ओकार बहुला क्या है? या ए अवधी है, बी ब्रज है, सी खड़ी बोली है, डी हरियाणवी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। ओकार बहुला एक ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, अपभ्रंश का पहला कवि कौन है? ए विद्यापति जी हैं, बी चंद्र हैं, सी स्वयंभू है, डी रोड़ा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू। अपभ्रंश का पहला कवि स्वयंभू है। इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी रचना पौम चरेयू है। पौम चरेयू यह स्वयंभू की रचना है और स्वयंभू अपभ्रंश के पहले कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए बी एस कृपालंकार, बी बीजी खेर, सी महात्मा गांधी, डी जीवी पंत। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीजी खेर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, शतम और केंतुम किस संख्या के वाचक हैं? ए 700 के लिए, बी साई के लिए, सी 100 के लिए, डी 70 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 100 के लिए। शतम और केंतुम 100 के लिए संख्या 100 के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, भाषा विज्ञान में भाषा के किन अंगों का अध्ययन किया जाता है? ए सिर्फ वैज्ञानिक अंगों का, बी उच्चारित अंगों का, सी विविध अंगों का, डी ध्वनियों का। 59 का राइट आंसर है ऑप्शन सी विविध अंगों का। भाषा विज्ञान में भाषा के विभिन्न अंगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, आंसू का आंसू शब्द है, यह कैसा शब्द है? तो ए तत्सम है, बी तद्भव है, डी देशज है, सी इनमें से कोई नहीं। 60 का राइट आंसर है आंसू एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अश्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, परुष का विलोम शब्द क्या है? ए बल होगा, बी शक्ति होगा, सी कोमल होगा, डी इनमें से कोई नहीं। 61 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कोमल। परुष का अर्थ है कोमल, परुष का विलोम है कोमल और परुष का अर्थ होता है कठोर। परुष का अर्थ होता है कठोर और इसका विलोम शब्द है कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, धूति का विलोम शब्द क्या है? धूति का विलोम शब्द क्या है? ए छवि, बी प्रभा, सी ज्योति, डी अंधकार। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अंधकार। धूति का विलोम शब्द अंधकार है। धूति का अर्थ होता है आलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विधि शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? ए निषेध, बी प्रलय, सी वियोग, डी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है ऑप्शन ए निषेध। विधि का अर्थ है निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए सरोज, बी उरोज, सी मनोज, डी पयोज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मनोज। कामदेव का पर्यायवाची मनोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, सोना का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए प्रवाल, बी कनक, सी हेम, डी हिरण्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रवाल। प्रवाल जो है यह सोना का पर्यायवाची नहीं है और कनक, हेम और हिरण्य ये सभी सोना का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, सविता का पर्यायवाची शब्द है। ए सूर्य, बी नदी, सी स्त्री, डी पत्नी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सूर्य। सविता का पर्यायवाची शब्द है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, डाह का समानार्थी अर्थ है। डाह का समानार्थी अर्थ क्या है? ए असन, बी अध्वंस, सी दास, डी ईर्ष्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ईर्ष्या। डाह ईर्ष्या को कहा जाता है। डाह का समानार्थी शब्द ईर्ष्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, शिखी का समानार्थी शब्द क्या है? ए शिखायुक्त, बी मयूर, सी बुलबुल, डी बैल। इसका राइट आंसर है 68 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मयूर यानी कि मोर। शिखी का समानार्थी शब्द मयूर या मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए तेज प्लस मय, ऑप्शन बी तेज प्लस ओमय, ऑप्शन सी तेज प्लस अमय, ऑप्शन डी तेजो प्लस मय। 69 का राइट आंसर है ऑप्शन ए तेज प्लस मय। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है तेज प्लस मय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है मंत्रिपरिषद में तत्पुरुष समास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? ये ए पूजनीय है, बी उज्जवल है, डी सी पारिपार्श्विक है, डी ज्योतिषना है। इसका राइट आंसर है शुद्ध वर्तनी पारिपार्श्विक है। ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, शुद्ध वर्तनी की पहचान करिए। ए अध्येयता, बी अधीयता, सी अध्यात्म, डी अधेयता। इसका राइट आंसर है 72 का ए अध्येयता। इस अध्येयता यह सही वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73,
राम की गाय बहुत काली है, राम की गाय बहुत काली है में काली शब्द है। ए सर्वनाम, बी क्रिया, सी विशेषण, डी प्रविशेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी विशेषण। राम की गाय बहुत काली है तो काली विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा? ऑप्शन ए मनुष्य, बी मानवीकरण, सी मानवता, डी मानवीय। 74 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मानवीय। मानव से विशेषण मानवीय बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था है। ए घनिष्ठतम, बी घनिष्ठतम, सी घनिष्ठतर, डी घनिष्ठतम। 75 का राइट आंसर है ऑप्शन बी घनिष्ठतम। घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था घनिष्ठतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, सर्वनाम के कितने भेद हैं? ए 4 भेद हैं, बी 5 भेद है, सी 6 भेद है, डी 7 भेद है। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वनाम के 6 भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक होते हैं। ए उद्देश्य और विधेय, बी कर्ता और क्रिया, सी कर्म और क्रिया, डी कर्म और विशेषण। इसका 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय, यह वाक्य के प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, नकली वेश में रहने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? ए छिद्रान्वेषी, बी छद्मवेशी, सी परमुखापेक्षी, डी जिजीविषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी छद्मवेशी। छद्मवेशी नकली वेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, पहली वर्षा का पानी के लिए एक शब्द क्या होगा? ए नव्य, बी अतिवृष्टि, सी अनावृष्टि, डी नवोदक। इसका राइट आंसर है 79 का ऑप्शन डी नवोदक। पहली वर्षा का पानी के लिए प्रयुक्त शब्द नवोदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए कवयित्री, बी कवियित्री, सी कवियत्री, डी कवित्री। कवित्री लिखने का शुद्ध रूप है या कवयित्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए रोगी अपनी कमजोरी के कारण उठ तक नहीं पा रहा है, बी राजपथ की सड़क में से झांकियां वापस लौट रही है, सी शिकारी पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, डी उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। 81 का राइट आंसर का ऑप्शन डी, यह वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी द्रव्यवाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। इसका 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा। तेजाब एक द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 83, महत्व में कौन सा प्रत्यय है? ए तत्प्रत्यय, बी त्व प्रत्यय, सी तप प्रत्यय, डी व प्रत्यय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी त्व प्रत्यय। महत्व में त्व प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, जिनके पास कुछ न हो उनके लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? जिनके पास कुछ न हो उनके लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? ए अभावग्रस्त, बी अकिंचन, सी दीनहीन, डी महादीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अकिंचन। जिनके पास कुछ न हो उनके लिए प्रयुक्त शब्द अकिंचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर जवाब दीजिए। यहाँ पे ये गद्यांश दिया गया हुआ है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके अब इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। ऊपर दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता प्राप्ति, ऑप्शन बी खेलों का गिरता स्तर, ऑप्शन सी ओलंपिक पदक, ऑप्शन डी राष्ट्रीय प्रतियोगिता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खेलों का गिरता स्तर। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है खेलों का गिरता स्तर। क्वेश्चन नंबर 86, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है।
ए दोषपूर्ण नीतियाँ, बी संघों की गुटबाजी, सी सुविधाओं का अभाव, डी खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। यह खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। नहीं तो दोषपूर्ण नीतियाँ, संघों की गुटबाजी एवं सुविधाओं का अभाव, ये सभी कारण खेलों के गिरते स्तर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ए खिलाड़ियों की सुविधा देने से, बी अभ्यास करने से, सी आपसी गुटबंदी से, डी खिलाड़ियों को सम्मान देने से। इसका 87 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आपसी गुटबंदी होने से। आपसी गुटबंदी होने से खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी खेल, डी कृषि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खेल। यह राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गया है क्योंकि वहाँ आपसी गुटबंदी, खिलाड़ियों की अपेक्षा दोषपूर्ण नीतियाँ या खेलों को राष्ट्र सम्मान है। इसका राइट आंसर होगा 89 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, खेलों को राष्ट्रीय सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, थाली का बैंगन से अभिप्राय क्या है। ए सिद्धांतहीन व्यक्ति, बी गोल मटोल व्यक्ति, डी सी अधिक चिकना, डी चौड़ा होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली का बैंगन होने का अभिप्राय है सिद्धांतहीन व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, एकांकी पाठों का सर्वप्रथम उद्देश्य है। ए एकांकी विधा से परिचय कराना, बी विभिन्न संदर्भों के संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना, सी एकांकी लिखना सिखाना, डी एकांकी समीक्षा करना। इसका राइट आंसर होगा 91 का ऑप्शन बी, विभिन्न संदर्भों के में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। ए कविता का भाव विश्लेषण करने में, बी कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा करने में, सी कविता का भावपूर्ण पाठन और सहानुभूति करने में, डी कविता में अलंकारों की पहचान करने में। तो इसका राइट आंसर होगा 92 का ऑप्शन डी, सी कविता का भावपूर्ण पाठन और रसानुभूति करने को विशेष महत्व दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पाठन को महत्व देंगे। ए कविता, बी एकांकी, सी निबंध, डी संवादात्मक कहानी। इसका 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निबंध। निबंध को पढ़ते समय मौन पठन को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ए वर्तनी, बी वाक्य विन्यास, सी तत्सम शब्दों का प्रयोग, डी अभिव्यक्त विचार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिव्यक्त विचार। बच्चों के लिखित कार्य को आकलन करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसमें बच्चे की अभिव्यक्ति है। बच्चे की अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। ए भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ने से, बी अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने से, सी केवल भाषा सुनने से, डी केवल साहित्य पढ़ने से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने से। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने से। जब हम किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो उसका जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे हम वह उतने अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, बंगदूत 1829 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन हैं। ए जुगल किशोर शुक्ल, बी राजा राम मोहन राय, सी गुलाब शंकर, डी श्याम सुंदर सेन। 96 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। बंगदूत प्रकाशित पत्रिका के संपादक राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, पद्मावत संजीवनी रचना पर सन 1956 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ए माखनलाल चतुर्वेदी को, बी सुमित्रानंदन पंत को, सी दिनकर को, डी वासुदेव शरण अग्रवाल को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
वासुदेव शरण अग्रवाल को इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिंदी साहित्य अकादमी का सर्वप्रथम पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। इनकी किस रचना पे, तो इनकी हिम तरंगिनी रचना पे, हिम तरंगिनी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी का प्रचलन, जिसमें वैदिक संस्कृति से पाणिनीय संस्कृति के रूप परिणत परिवर्तन की झलक कब मिलती है? ए 322 ईसा पूर्व, बी 320 ईस्वी में, सी 1854 ईस्वी में, डी 400 ईस्वी में। 98 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 400 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, मैं वक्त के हूँ सामने काव्य पर 1993 ईस्वी में किस साहित्यकार को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? ए गिरिराज कुमार माथुर को, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा को, सी गोविंद मिश्र को, डी नामवर सिंह को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गिरिराज कुमार माथुर को। मैं वक्त के सामने हूँ काव्य कृति के लिए गिरिराज कुमार माथुर को 1993 ईस्वी में साहित्य का व्यास सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, यह लास्ट क्वेश्चन है। 4 मई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ए लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, बी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, सी लॉर्ड मेयो के द्वारा, डी लॉर्ड विलियम बेंटिन के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। 4 मई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक लॉर्ड वेलेजली थे। यह कहाँ है? यह कॉलेज कोलकाता में है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके फर्स्ट पार्ट का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।